वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारे साथ है हारिस अज़मी। हारिस, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल वहीं ठीक पे है। हमारी बात रह गई, सर्दी की बात हो रही थी, ठंड की बात हो रही थी। आपसे सुबह आया जाता है आराम से? असल में मैं इस बात पर मुझे तो लगता है ये कम से कम दो मौजे वजे पहन के सोते होंगे, जैकेट शैकेट, तभी आप कह रहे हैं इतने मजे से सुबह सुबह उठ जाता हूँ मैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब अब सर्दियों में किसी तकरीब में जाओ ना, तो हमारी शूटिंग अब कामयाब रहती आपकी ये कामयाब है। हो जाती लेडीज़ है। लेडीज़ जो हैं वो समर सीज़न में बहुत अच्छी शूटिंग करती हैं, हाफ स्लीव तक पहन लेती हैं। हाँ अब पहन के दिखाएं। हाँ, ये बात है। वैसे नहीं, ऐसी बात नहीं। आप रात को, मैं भी शादी पे गई हुई थी, सब नहीं पहनी हुई थी, फैशन के लिए सब कुछ ना कुछ कर लेते हैं। अच्छा हारिस, हमारे साथ कॉल है एक। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं नहीं बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं आप? या बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? माशाल्लाह आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ब्लैक में एकदम कूल कूल लग रही हैं। आपको देखे हमारी सर्दी भी खत्म हो गई। ओह थैंक यू सो मच। लेकिन ब्लैक में कूल लगूंगी तो सर्दी कैसे खत्म होगी? बेस कलर का जो है वो होता है ना सेक्शन, वो ऐसा पड़ रहा है कि बस हमें भी अच्छा लग रहा है देख के। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपके जो कॉन्टेस्ट चल रहा है उसका सवाल पूछना है आप मुझसे। हाँ, मैं आपसे वो जो मैंने सवाल पूछा था वो जवाब देंगे या दूसरा कुछ पूछूं? आपने मुझे क्या पूछा मुझे नहीं व्हेन पता। वाज जिना बॉर्न, कायदे आजम की बर्थडे? उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 25 दिसंबर 1876 को वो पैदा हुए थे कराची में। बिल्कुल सही आंसर है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ये मिलेगी एक शर्ट। मैं आपको दिखा दूं ये शर्ट। एक शर्ट मिलेगी आपको, और आपको ये बैज मिलेगा, और ये बैंड मिलेगा। अज़मी आली शान क्या कॉन्टेस्ट है उसकी तरफ थैंक यू से। सो मच। मुझे हारिस भाई से भी बात करनी है। कीजिए अब आप हारिस भाई से बात। अस्सलाम वालेकुम हारिस अंकल। जी सामने कम। सॉरी, मुंह से अंकल निकल गया। आप भाई हैं मेरे कोई अच्छे बात से। नहीं है, इतनी सी गलती की गुंजाइश है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 हाँ हाँ। अक्टूबर हम्म। 1996 में मैं पैदा हुई थी। और मुझे अपने एजुकेशन के बारे में पूछना है। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था, स्टॉप कर दिया था। मुझे ये पूछना है कि क्या मैं दोबारा पढ़ सकूंगी या नहीं। ठीक है, ज़रूर और ज़रूर। बता दें थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। जी अंकल। बहुत खुशी होती है मुझे सुन के आजकल। हाँ हाँ, वो तो और नजर आ लोग रहा उसको बाकायदा चुलबुलेपन से ले रहे हैं, हालांकि कहीं कहीं अच्छा लगता है, कहीं अच्छा नहीं है। लगता। अच्छा ठीक है, लिब्रा है चले ये। हारिस भाई जल्दी बताएं। लिब्रा है ये, और एज अ लिब्रन आज दिन अच्छा नहीं है मेरा। सैटर्न उनके फर्स्ट हाउस में है। इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टार इन फर्स्ट हाउस। इनफैक्ट पहले घर में ये पॉजिटिव होता है, सिर्फ पहले ही घर में पॉजिटिव होता है, और उसके बाद काफ़ी मनहूस भी साबित होता है। अच्छा लेकिन ऐसे लोग जिनके फर्स्ट हाउस में सैटर्न मौजूद हो और उनका सितारा लिब्रा भी हो, इन लोगों को आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ मुयसर आती हैं। ये लोग अच्छा, तालीम में अच्छा इकदाम कर सकते हैं, सही। और आला तालीम के लिए कॉमर्स रूल्स पर चलने वाली तालीम को कंसीडर करें। जिनका बिज़नेस से ताल्लुक़ हो अच्छा ठीक तो है। वो ये बहुत अच्छा रह सकता है। फिर इन लोगों के लिए लॉ भी बहुत अच्छा रहता है, एंड पर इन लोगों के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा रहता है। सही। आप कुछ कहना चाह रही? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाह अच्छा, रही। लास्ट में मैं एक बात जो मैं अक्सर आजकल फील कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी इज़ माय सोर्स टू डायग्नोस योर टाइम। आपके वक्त को नापने के लिए एस्ट्रोलॉजी। लेकिन मुझे ये चाहिए कि मैं बजाय एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस देने के आपको जो भी प्रॉब्लम हो या उसका सही ट्रीटमेंट या सही रेमेडी बता दो। मैं जैसे मैं फील करता हूँ, इट इज़ माय ओन ओपिनियन, मे बी आप इस बात को सेकंड करें, मे बी क्लाइंट्स या जो कॉलर्स हैं इस बात को सेकंड करें कि जैसे सितारा कहाँ पर है और वो क्या परफॉर्म कर रहा है। इट इज़ अ इंफॉर्मेटिव थिंग, बट एट द एंड अगर आपको कोई इशू है तो आपको तो उससे मतलब होना चाहिए सही कि भाई इसका इलाज क्या है। सो इस तरह के जैसे जैसे ये काफ़ी पावरफुल इनका स्टार है, इस एतबार से अगर इसको और पावरफुल करना हो और ज़्यादा तरक्की वाला करना हो तो गोल्डन टोपाज पहनना बहुत अच्छा है। गोल्डन टोपाज पहन गोल्डन लें। टोपाज। अच्छा, मैं हारिस, हमारा कॉन्टेस्ट ऑन है तो मैं बार बार बीच में सवाल बोलती रहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जवाब नहीं देना। खैर, अच्छा जी, अगला सवाल है अज़मी आली शान कॉन्टेस्ट के लिए। व्हाट वाज जिना सिस्टर्स नेम? व्हाट वाज जिना सिस्टर नेम? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन का नाम क्या था? इसके लिए आपने हमें कॉल करनी है और बताना। और मेरे ख्याल से एक कॉल भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी आतिफ बात करूँ इस्लामाबाद से। जी आतिफ। जी, सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगा। हाँ जी बताएं। कायद आज़म की सिस्टर का नाम था फातिमा जिन्ना।
चले ठीक है जी, बिल्कुल सही आंसर है। तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको भी एक शर्ट और ये बैज और बैंड मिलेगा। ये पूरा गिफ्ट हमने बनाया है और अज़मी आलिशान की तरफ से आपको मिलेगा। अब Thank आपने you very हारिस much. से बात करनी है। जी हारिस भाई से बात करवा दें। जी करें। जी जी हारिस भाई, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 मार्च 1984 हाँ हाँ और टाइम ऑफ बर्थ है सुबह के 5:30। ओके, कहाँ पर? फैसलाबाद में। ओके, क्या पूछना चाह रहे हैं आतिफ साहब? ये बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बता दें कि आजकल स्लो ही जा रहा है, अगर फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन कर दें थोड़ी सी। ठीक है, क्या बिजनेस है क्या? रियल एस्टेट का है। ठीक है, मैं और बता दूसरा एक और छोटा क्वेश्चन सिस्टर के बारे में बता देंगे। जी जी जरूर जी, बताएंगे। उनकी डेट ऑफ बर्थ है, लिख लें आप, 9 जनवरी 1992। नाम क्या उनका? सबा। क्या पूछना उनकी चाहेंगे? शादी के बारे में बता देंगे कब होगी। ठीक है, मैं अच्छा थैंक यू। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आतिफ खुद तो पाइसेस हैं हाँ, और उनकी बहन इनकी कैप्रिकॉर्न है। हाँ, लेकिन उनका तो बाद में आएगा। मून साइन इस वक्त 4th हाउस में है। किसी भी जायचे में पहला, चौथा, 7वां और 10वां घर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। पहले घर से मतलब इंसान की खुदादाद सलाहियतें, चौथे घर से इंसान की प्लानिंग, 7वें घर से इंसान की रिलेशन और 10वें घर से इंसान का कैरियर परफॉर्म होता है। आपके चौथे घर में इस वक्त इतनी ताकत है कि आप अपने आप को दोष नहीं दे सकते कि कुछ प्रॉब्लम है आपके साथ या आपके सितारों के साथ। इट इज़ अ ग्राउंड डिफ़िकल्टी, मे बी मुल्की हालात या इलाकाई डिफ़िकल्टीज़ की बिना पर काम डाउन हो, इसलिए आप परेशान ना हो। फिर भी खैर और बरकत के लिए सूरह वाक़िया पढ़ना बहुत अच्छा है। असहाबा कराम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई अहादीस में ये फरमा चुके हैं कि सूरह वाक़िया पढ़ने से मोहताजी ख़त्म हो जाती है और रिज़्क़ रोज़ी के वसाइल बढ़ते हैं। फिर अपना स्टार कॉन्सेप्ट के तहत जो जेमोलॉजिक है, जिमोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, उसमें अगर एमेथिस्ट पहने, गोल्डन टोपाज नहीं, इनफैक्ट डायमंड अगर पहने तो ये इनके लिए काफ़ी मौजू रहेगा। एंड हकीकत में सूरह वाक़िया और इनकी स्टोन थेरेपी इनकी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ी तब्दीली ले आएगी। बाय द रूल्स ऑफ 2012 पाइसेस विल इन गोल्डन सीजन फ्रॉम 3rd of March 2012। ठीक है, सही। अच्छा हो गया। अब कैप्रिकॉर्न उनकी बहन का रहेगा। हाँ वो बता दें ताकि मैं फिर दूसरे क्वेश्चंस रिपीट कर दूं। आतिफ भाई, आपके यहाँ, आपकी बहन के यहाँ वीनस इस वक्त छठे घर में है, तकरीबन 7 महीने और लेगा, वो 7th हाउस में अपीयर हो जाएगा। 7th हाउस में अपीयर होने के बाद उनके पास 7.5 साल होंगे लाइफ पार्टनरशिप अचीव करने के लिए। सो तकरीबन एंड ऑफ 2012, तकरीबन सितंबर अक्टूबर का महीना होगा जब उनके लिए वीनस उनको सपोर्ट कर देगा रिलेशनशिप में। तो 2012 में करें, 2013, 2014, 7 साल उनके लिए अगले अच्छे हैं। परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, चीज़ें प्रॉपर परफॉर्म कर रही हैं। वीनस के अंडर जिन ख़वातीन की शादी होती है, वीनस के अंडर कैप्रिकॉर्न्स की अगर शादी हो तो दे आर वेरी लविंग पीपल, और एक गोल्डन सीजन मिल जाने की वजह से उनकी सलाहियतों में और इजाफा हो। ठीक है, हो गया कंप्लीट। सही है। अच्छा, आप लोगों को पता है आज लास्ट डे है, मंडे से ऑन हुआ था हमारा गैलेक्सी सैमसंग गैलेक्सी वाई सीरीज़ का कॉन्टेस्ट सॉरी, उस कॉन्टेस्ट का आज लास्ट डे है। कल इंशाल्लाह विनर्स अनाउंस होंगे। 2 विनर्स हम चूज़ करेंगे। 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पहले स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं रिपीट भी कर दूँगी। पहले आप ये क्वेश्चंस देखिए। जी, आपने दोनों क्वेश्चन स्क्रीन पे देख लिए, मैं दोबारा रिपीट भी कर देती हूँ। सैमसंग गैलेक्सी वाई सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेजोल्यूशन ऑफ सैमसंग गैलेक्सी वाई कैमरा? ऑप्शन ए 3.2 मेगापिक्सल, ऑप्शन बी 2.0 मेगापिक्सल, ऑप्शन सी 5.0 मेगापिक्सल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अवेलेबल इन सैमसंग गैलेक्सी वाई? ए सिम्बियन, बी एंड्रॉयड जिंजरब्रेड, ऑप्शन सी विंडोज मोबाइल।
दोबारा रिपीट कर देती हूँ. व्हाट स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज अवेलेबल इन सैमसंग गैलेक्सी वाई? ए सिम्बियन, बी एंड्रॉयड जिंजरब्रेड, सी विंडोज़ मोबाइल. ये दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए सैमसंग गैलेक्सी वाई सीरीज़ के. इसके लिए आप हमें ईमेल करेंगे contest@news1tv.tv पे. आज लास्ट डे है, आप ईमेल्स कर सकते हैं, आंसर्स दे सकते हैं. 6 के 6 क्वेश्चंस के आपको करेक्ट आंसर्स देने. कल विनर्स अनाउंस होंगे, 2 विनर्स हम चूज़ करेंगे और 2 हम आपको 2 गिव अवेज देंगे. थैंक यू. आप हमें ईमेल करना स्टार्ट कर दें. जी हारिस, हम लोग कैप्रिकॉर्न के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अभी मैंने आपसे जैसे ही अभी शो स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको वही बोला कि हम साल शुरू होने की बातें कर रहे थे. हारिस मुझे बता रहे थे कि अब साल शुरू होने वाला है, मैंने अपनी बुक लिखनी होती है, मेरे बड़े काम होते हैं. तो मैंने कहा 2012 तो सुना है कि रहेगा ही नहीं, या होगा नहीं, या डिज़ास्टर हो जाएंगे और ये हो जाएगा. तो आपने कहा मैं वाजे कर देता हूँ कि नहीं होगा ऐसा. तो आज मैं बैठी हूँ आपसे सुनने के. बहुत सिंपल है आमना, और आपको भी ये सुन के खुशी होगी कि ये सब मिसकॉन्सेप्शन. थोड़ा सा रुक जाए, ये डिजास्टर के बारे में बाद में बात करेंगे. ये कॉल है हमारे साथ, आपको पता है कॉल्स को हम नहीं रोक सकते. अस्सलाम वालेकुम रेहाना, वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? ठीक हो, बहुत अच्छा शो हो रहा है आपका. थैंक यू सो मच. और हेलो. हाँ जी रेहाना, कराची से बात कर रही हैं? जी. जी, सवाल का जवाब देंगी? पूछने आसान पूछे. अच्छा, आसान पूछूं? जी. चले मैं आपसे आसान वाला पूछ लेती हूँ. व्हेन डिड जिन्ना डाई? कायद-ए-आज़म जिन्ना की, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ एनिवर्सरी कब होती है? वो 11 सितंबर. चलें ठीक है, बिल्कुल सही आंसर. देखिए मैंने आपसे आसान पूछा, अब आप जीत चुकी हैं. आपको ये एक शर्ट, बैज और बैंड मिलेगा अज़्मे आली शान की तरफ से. और मैं हारिस से बात करूंगी. हाँ, हारिस से कर लें बात. मुझे ना अपने भांजे के बारे में पूछना था. क्या नाम है उनका? उनका अब्दुल्ला नाम है. और उनकी है डेट ऑफ बर्थ, उनकी है 28 सितंबर 1993. ठीक है. इतनी शर्मा के क्यों पूछ रही हैं? उनकी शादी के बारे में तो नहीं पूछना? नहीं, मुझे ना पढ़ाई के बारे में, वो बहुत ज्यादा जिद्दी है और ना पढ़ते नहीं है ना, इस वजह से मुझे उनके बारे में ये पूछना है बस. जी. और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, कलरफुल आपका सेट है ना, तो मुझे अच्छा लगता है. और बहुत शुक्रिया. थैंक यू. ओके, थैंक यू. बहुत शुक्रिया कॉल करने का. जी कलरफुल सेट है. हाँ, वो तो कलरफुल लोग बैठेंगे तो रेड कलर बहुत ज्यादा है. रेड कलर. पिंक है वैसे. आप मुझे लग रहा है कलर ब्लाइंड हो चुके हैं. लग ऐसा ही रहे. पिंक है, अगर आप गौर से देखें. कॉलर्स भी फोन करके अब आपको कहेंगे कि ये पिंक है हारिस अंकल. हाँ हाँ, चलें और बताएं. ये मसाले से असल में हाँ, वैसे हारिस ने मेरे शो का नाम चेंज कर दिया है, मिर्च मसाला कर दिया है. जी. अगर आपको हकीकत में देख लिया जाए तो लोग मेरी बात सेकंड ही वैसे मैं आपको भी बात बताऊं, अभी तक लोग मेरी नेचर समझ चुके हैं. जो मैं सामने टीवी पे बैठी हुई ना, मैं वैसी हूँ. वो बेचारे मेकअप मिर्च में देख मसाला. रहे हैं ना. हाँ बिल्कुल. चलें बताएं, मेकअप के बगैर देखते हैं. मेकअप के बगैर रेड कलर की हैं ये. अच्छा. उनका आंसर दे दे. लिब्रा है, और एज अ लिब्रन इट इज़ डैम श्योर के उनका फ्यूचर इज़ एक्सीलेंट. ये बात तय है. जब भी हम एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन करते हैं तो असेंडेंट स्किल्स इस बात की एक तरह से गवाही दे रही होती हैं कि इन लोगों को पॉजिटिव रुझान वाली ज़िंदगी गुजारनी है या नेगेटिव रुझान वाली. सो अब्दुल्ला के जायचे में पॉजिटिविटी बहुत है, और इस पॉजिटिविटी में यूरेनस बहुत अहम रोल अदा कर रहा है. अल्लाह ताला की तरफ से किसी इंसान को पैदाइश के वक्त अगर अच्छे सितारों से फर्टिलाइजेशन मिले, अच्छे सितारों से आबियारी मिले, तो ये लोग सलाहियतों में आम लोगों से ज़्यादा अच्छे परफॉर्मर होते हैं. और अब्दुल्ला के जायचे में ये बात तय है कि उनके पहले जो 6 साल थे वो यूरेनस के अंडर गुजरे, पैदाइश के वक्त से लेकर सो ऑन 6 साल. और उस बिना पर उनकी जो जहनी स्किल्स हैं वो आम लोगों से ज़्यादा शार्प हैं, आम लोगों से ज़्यादा तेज़ हैं. लेकिन रही बात ज़िद की, जो लोग तेज़ दिमाग होते हैं वो अपनी मनमानी करने की कोशिश करते हैं बचपन में. लेकिन बाद में मैं ये इस बात को पिछले कई सालों से तहकीक करता हुआ आ रहा हूँ कि जो बचपन में ज़िद्दी साबित होते हैं वो बाद में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन डेवलप करते हैं और अपनी चीज़ों के हसूल के लिए जफाकशी, सख्त मेहनत और इंतहाई मुस्तकिल मिजाजी के साथ अचीव करते हैं. सो अब्दुल्ला भी इसी कंसंट्रेशन से चलेगा और कामयाबी हासिल करेगा. ज़िद को रिसेंटली दूर करने के लिए
एक बात को मैं फाइनल कर दूं, ज़िद रिसेंटली अगर बर्दाश्त से बाहर हो रही है तो दुरूद इब्राहिमी पढ़कर पानी पर दम करके वो पिलाएं। और एज अ लिबरन येलो सफ़ायर पहनाना एनर्जीज़ को बैलेंस करता है, हाइपरटेंशन को बैलेंस करता है, इमोशंस को बैलेंस करता है। और ज़िद एक इमोशन का एक फेज़ है, अगर उसे स्टोन थेरेपी से बैलेंस कर लिया जाए तो चीज़ें प्रॉपर। ठीक है, हमारे साथ एक यूएई से कॉल है, यूएई से मोहम्मद बात करें, मोहम्मद फरहान, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद। वालेकुम सलाम। आमना जी, मुझे आपसे बात करनी थी। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपका जो पहले जो प्रोग्राम था रमजान मुबारक के बाद जो इतने लंबे बड़े बड़े हो गए, रोजे भी नहीं रखते, वो प्रोग्राम, और जो शादी का लड्डू खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। आपके जो प्रोग्राम थे वो मेरे बाबा जो हैं वो डेली यूट्यूब पे वो आपके प्रोग्राम, यही 2 प्रोग्राम जाके यूट्यूब पे ही देखते रहते हैं। अच्छा। आपके ये दोनों प्रोग्राम, उसके बाद से ही आपके सारे प्रोग्राम जो है हम लोग रोज जो है मॉर्निंग के टाइम उठकर ब्रेकफास्ट करके आपके ये प्रोग्राम देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुझे आरिस भाई से कुछ सवाल पूछने थे अपने फ्यूचर के बारे में, करियर के बारे में। जी जी पूछिए। हारिस भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हारिस भाई, मैं 2 साल से यूएई में हूँ, मेरे बाबा भी यही है, मेरे अंकल सब हम लोग यही है। तो मैं 2 साल से मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही। ओके, ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरी 14 जुलाई 1988। और टाइम ऑफ बर्थ है मोहम्मद? 12:30 PM। ओके, ठीक है, अब आप ऑन एयर सुनिए, मैं ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करता हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। जॉब जिस एज ग्रुप में ये है, इसमें जॉब इंतहाई ज़रूरी होती है। हाँ। नहीं तो इंसान का जो टैलेंट है वो जी। किसी हद तक वाइब्रेंट हो जाता है, इंसान सही। अपने अंदर ही वीकनेसेस महसूस करता है, कॉम्प्रोमेटिव सा हो जाता है। हाँ। जबकि अगर उसे टाइम टू टाइम अपनी ज़रूरियात पूरी होती हुई दिख रही हों तो वो और ज़्यादा अपने लाइफ को ग्रो करता है। मोहम्मद अपने सितारे के अतबार से कैंसेरियन है, और एज अ कैंसेरियन मार्स उनके तीसरे घर में। इट इज़ नॉट अ पॉजिटिव टाइम एट दिस टाइम। थोड़े अरसे के बाद जब मार्स यहाँ से हट जाएगा तो उनके रिलेशन उसमें सोर्स ऑफ इनकम में और रिलेशंस में दोनों में बहुत तकवीत आएगी। इस वक्त थोड़ा सा स्ट्रगल फेज़ है, जिसको रिकवर करने के लिए सूरह शम्स पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। अगर सूरह शम्स पढ़ी जाए तो उनके यहाँ अपॉर्चुनिटीज़, मौके मिलने के ज़्यादा चांसेस अच्छा। पैदा हो जाएंगे, और ये मौके उनके लिए फिर सोर्स ऑफ इनकम, कैरियर, सब्जेक्टिव चीज़ें और रोज़ी रोटी, ये सब उनको मुयसर आ जाएगी। जायचे में जब एक दफ़ा उन्हें सोर्स ऑफ इनकम मिल जाएगा तो लंबे अरसे तक उनकी ये जो सोर्स ऑफ इनकम की सोर्स है ये मेंटेन रहेगी, क्योंकि जिस जगह सोर्स ऑफ इनकम उन्हें मुयसर आ रहा है वहाँ पर मरकरी भी सपोर्ट कर रहा है, एंड मरकरी इज़ अ स्टार ऑफ फोर्सेस, जिसके एतबार से एडवांटेजेस लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। एक और मज़े की बात इनके जायचे में, जुपिटर चौथे घर में है। इनकी ज़िंदगी का एक बड़ा फेज़ रिलेशनशिप के बाद शुरू होएगा, इमोशनल सेटिस्फैक्शन और लक ग्रोथ में जाएगी। वीनस 6 हाउस में है, और वीनस के 6 हाउस में होने की वजह से ज़रूरत से ज़्यादा रोमांटिक होंगे। अच्छा ठीक है, हम डिजास्टर की बात कर रहे थे। बिल्कुल, एक तो बहुत बड़ा डिजास्टर के 2012 में दुनिया ही ख़त्म हो जानी है। हाँ, ये तो एक समझें कि एक मफरूज़ा है, इसकी हाँ। तो कोई वैसे भी कौन प्रेडिक्ट कर सकता है ये चीज़, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है। हाँ। और दूसरा जो रीसेंट प्रेडिक्शंस आई आमना, आपने शायद पढ़ी हों कि एस्ट्रोलॉजर्स ये कह रहे हैं कि 4 अप्रैल को एशियाई खित्ते में ज़लज़ला आने की तवक्को है। ओह। और उस बात को इसलिए ज़्यादा तकवीत मिली कि माहिर अर्जियात ने भी उसको सेकंड कर दिया। कि अच्छा। माहिर अर्जियात ने जो जापान में ज़लज़ला आया था उसका जो ये भी आफ्टर बता दें इफ़ेक्ट्स माहिर है, अर्जियात क्या है। जियोलॉजिस्ट जो अच्छा, ज़मीन अच्छा, के ठीक है, ज़मीन के जो तहकीक करने वाले होते हैं, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो जापान में ज़लज़ला आया था उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हिमालय के पहाड़ों में उठने के चांसेस हैं, उनका कोई कनेक्शन बना रहे हैं। ठीक है। जो उनकी थ्योरीज होंगी। सो इस बात की ये जो क्योंकि जियोलॉजिस्ट ने भी उसको फेवर कर दिया और एस्ट्रोलॉजर्स ने भी कह दिया, तो ये बात ज़रा ज़्यादा फैलने लगी। लेकिन एज अ एस्ट्रोलॉजर, एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, जब मैंने इस खित्ते के लिए चेकिंग करी तो थोड़ा इसमें रोक सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। कॉल है हमारे साथ, अब्दुल्ला जावेद बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम, आपकी कैसी है आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? कैसी हैं? कैसे हैं? कैसे हैं? अच्छा बच्चा है ना
बेटा आई एम सॉरी, आपकी आवाज ना थोड़ी लड़कियों वाली लग रही थी, इसलिए मैं जरा कंफ्यूज हो गई। स्वीट साउंड, स्वीट मीठी सी आवाज है आपकी बहुत। हाँ जी, क्या क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आपसे क्वेश्चन करूं? यस। अच्छा चलिए करती हूँ। व्हाट वाज कायदे आजम्स डॉटर्स नेम? कायदे आजम की बेटी का नाम क्या था? जीना, जीना वालिया। ये पीछे से जिन्होंने जवाब दिया वो कौन है? वो मेरी मामा है। अच्छा, मामा को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलो, और आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको एक शर्ट, और ये मैं आपको शर्ट भी दिखा देती हूँ, और ये बैज और ये बैंड मिला है। जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, और कुछ पूछोगे? नहीं ठीक, अल्लाह हाफिज। हाफिज। वेरी स्वीट पर्सन। कितना स्वीट सा बच्चा था। खैर, ये मजे की बात है ना कि बच्चों को ये पाकिस्तान देखे, पाकिस्तान की शर्ट है, ऐसी शर्ट्स कितनी मजे की लगती होंगी। और ये देखें बैच पे लिखा हुआ है आई एम मेड इन पाकिस्तान। आप पाकिस्तान मेड वेरी गुड स्लोगन। आप पाकिस्तान मेड हैं? ये पहन ले। अच्छा, डिजास्टर की हम बात कर रहे थे। सो वो जो आपने एस्ट्रोलॉजी कहा कि 4 अप्रैल को, हाँ, जो प्रिडिक्शन दे रहे हैं, जिस तसलीस का वो लोग जिक्र कर रहे हैं, जिस एस्ट्रोलॉजिकल लॉजिक का वो डिस्कशन कर रहे हैं, वो ज़लज़ले की वजह नहीं बनता है। वो किसी भी तरह की तबाही की वजह बन सकता होता है, जैसे हादसा, जैसे मौसमी ख़राबी। ज़लज़ला एक अदरवाइज प्रेडिक्शन है। उसका पिछली तमाम जो हिस्टोरिकल प्रेडिक्शंस थी, उस इस्तिलाह की, उस तसलीस की, उसमें पिछले तकरीबन कोई 100 साल की बुक्स में पढ़ चुका हूँ, उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है कि इस निशानी की वजह से ज़लज़ला आता हो। ऐसा हरगिज़ नहीं है। लिहाजा ज़लज़ले की प्रेडिक्शन तो फ्लॉप हो गई। बाकी तबाही के जो दीगर माहिर अर्जियात ने जो बातें बोली कि जब पहाड़ से ज़लज़ला आएगा हिमालय के, तो उससे पानियों के ये जो रुख हैं ये बदलेंगे, और पानियों के रुख बदलने से जो ज़रई नुकसानात हैं वो बहुत होंगे। और वो कहत को परफॉर्म कर रहे हैं कि कहत हो जाएगा। फिर उन्होंने एक और चीज़ बोली कि जब वो पानी के जो ज़खायर हैं वो अपना रुख बदलेंगे, तो उन ज़खायर से आबी नुकसानात होंगे, मतलब बस्तियों की बस्तियाँ तबाह होंगी। कॉल है हमारे साथ, आज थोड़ा रोकूंगी आपको मैं। अस्सलाम वालेकुम, गुलाम हुसैन है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है भाई आपका? अल्लाह का एहसान है। हारिस भाई को भी सलाम दीजिएगा। जी वालेकुम और ये सलाम। आपको कहते हैं मिर्ची मसाला आपका नाम जो रखा है, तो बाकी जो रखा है हारिस भाई की जो है ना, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे गुलाम भाई, आप थोड़ा सा ऊंचा बोलें, थोड़ा ऊंचा बोलें। कॉल ड्रॉप हो गई, मेरे ख्याल से उनका रिसेप्शन ही सही नहीं आ रहा था, तो कॉल ड्रॉप हो गई जी। तो बस्तियों में वो पानी जब रास्ता बदलेगा, उनका कहना है कि बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। अच्छा। तो उससे फिर बस्तियों की तबाही होगी। दीज आर ऑल एक्सपेक्टेशन, दीज आर ऑल ह्यूमन कैलकुलेशन। रब ताला की तरफ से ये कैसे होना है, ज़लज़ला बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये कहना है। उसके पीछे एक साइंटिफिक पस मंज़र तो ज़रूर होता है, प्लेटों का हिल जाना, गैसेस का जमा हो जाना, लेकिन मुस्लिम थ्योरी ये है कि ज़लज़ला अल्लाह ताला की तरफ से बिल्कुल एक अज़ाब है, या अल्लाह ताला की तरफ से एक नाराज़गी का इजहार है। लेकिन बहरहाल एस्ट्रोलॉजी अभी तक 2012 सन में किसी ऐसी प्रेडिक्शन को प्रूव नहीं कर पाई कि ऐसा कुछ होएगा। इलेक्शंस होने वाले, जरा देखें क्या बनेगा, कौन आएगा। आप मैंने घर जाना, आप ऐसी प्रेडिक्शंस ना पूछें जो कि कंट्रोवर्शियल्स हों। और बाद कंट्रोवर्शियल नहीं है ये बिल्कुल भी। कुछ लोग सिर्फ चाहते ये हैं, बताएं, अच्छा चले मेरे बताएं कि इमरान खान का जलसा और ये सब कामयाब होगा क्या? इनके आने के चांसेस हैं? सितारा क्या कहता है उनका? ये फंसवाएंगी मुझे। बहरहाल मैं ना बताएं। मैं एज अ सेजिटेरियन, ही इज अ सेजिटेरियन गाय। अच्छा, एज अ सेजिटेरियन क्या डेट ऑफ बर्थ है उनकी? मैं एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं। ही इज बॉर्न इन नवंबर टू दिसंबर एरिया। एक दफ़ा मैं शख्सियात पर एक चैनल पर कर रहा था, तब से मुझे याद है। नवंबर बॉर्न है, देख लें। और वो दोनों ही खान साहब जो है ना, क्रिकेट के जो मशहूर खान हैं, यूनुस खान साहब और इमरान खान साहब, ये दोनों और भी बड़े खान हैं। और कौन है, बस ये दो जो पॉपुलर खान हैं, ये सेजिटेरियन है दोनों, और दोनों की स्किल्स भी आलमोस्ट सेम है। एक की तरफ से हमें वर्ल्ड कप मिला था वनडे का, और एक की तरफ से हमें T20 का वर्ल्ड कप मिला। लेकिन एक की वजह से काफी दफा हम हारे भी हैं। बहरहाल वो लेकिन मिला तो था। ये बात है कि अच्छी पॉजिटिव बात देखनी चाहिए। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन ये देखें कि हमारे, और मैं समझती हूँ कल मतलब मैं बहुत ज़्यादा दुआएं कर रही हूँ भाई। सबके फेवरेट होते हैं, सबके अपने अपने फेवरेट पार्टीज होती हैं। और आपकी फेवरेट? मेरे फेवरेट इमरान खान। मुशर्रफ साहब थे, लेकिन अब इमरान खान साहब हैं।
क्योंकि वो इधर हैं। मुशर्रफ साहब तो वहाँ बैठे हुए ना, तो वो नहीं फेवरेट हो सकते अभी मेरे। तो अभी फिलहाल ये मेरे बहरहाल फेवरेट हैं। ये अपनी अपनी राय आपके है। फेवरेट कौन है? मैं असल में पॉलिटिकल ओह स्किल्स पे फल्ला। ज़्यादा वो नहीं करता, क्योंकि मैंने देखा है कि अभी तक किसी ने भी जो कहा वो प्रूव नहीं करा। अच्छा चलें, बस आप ये आपने बात की ना, थैंक यू सो मच शो पे आने का, बहुत शुक्रिया आपका। pleasure. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हारिस साहब इंशाल्लाह, हमारे साथ इंशाल्लाह। होंगे और नेक्स्ट वीक हम और मजीद कॉल्स लेंगे और लोगों की किस्मत बात के हाल बिल्कुल, बताएंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।